फ्रेंड्स, आज से आपकी घटनासार मैगजीन की रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही है और लक्ष्य एक ही है कि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो वो चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी होगी उसको मैं आपको बताता भी चलूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं चर्चित व्यक्ति से। पहला नाम है कार्लो एक्विटिस। क्यों चर्चा में है? क्योंकि पोप लियो 14 ने इन्हें कैथोलिक चर्च का पहला सहस्त्रवादी संत घोषित किया है। तो कार्लो एक्विटिस इसलिए फेमस हुए क्योंकि कैथोलिक चर्च का पहला सहस्त्रवादी संत इन्हें बनाया गया है। बस इतना आप याद रखिएगा इनके बारे में, और कुछ नहीं। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। वो है आपका मितेश खापरा के बारे में। तो मितेश खापरा के बारे में क्या है कि मितेश खापरा जी को जो आपकी टाइम मैगजीन आती है, टाइम मैगजीन की जो 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी होती है, उसी लिस्ट में मितेश खापरा जी का भी नाम आ जाता है। और ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में फेमस हैं और आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर भी हैं साथ में। ठीक है, और AI14 भारत के सह संस्थापक भी हैं। इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वो है फ्रेंड्स आपका तेजस्वी मनोज। तो तेजस्वी मनोज नाम इनका बहुत शानदार है और इसी वजह से टाइम मैगजीन ने इन्हें किंग ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना है। तो टाइम मैगजीन ने किंग ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना है और 17 साल के ये हैं और इन्होंने काम क्या किया है? अमेरिका में वृद्ध लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने और उसकी रिपोर्ट करने में मदद करने का इन्होंने काम किया है। तो अमेरिका में जो वृद्ध लोग हैं उनको ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाते हैं और इसी वजह से टाइम मैगजीन ने इनको किंग ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कृषांगी मेश्राम के बारे में। कृषांगी मेश्राम लॉ ग्रेजुएट हैं और ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बन गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये ब्रिटेन की सबसे युवा जो है सॉलिसिटर बन गई हैं और इसी वजह से ये न्यूज़ में थी। 21 साल की हैं ये। ठीक है, कृषांगी मेश्राम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वो है आस्था पुनिया। तो आस्था पुनिया सब लेफ्टिनेंट हैं और भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया। तो भारतीय नौसेना की पहली जो है फाइटर पायलट ये बनी है आस्था पुनिया। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आस्था पुनिया देख लिया हम लोगों ने, कृषांगी मेश्राम को देख लिया जो कि सॉलिसिटर बन गई हैं, तेजस्वी मनोज जो कि ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाते हैं, मितेश खापरा जो कि टाइम मैगजीन के 100 लिस्ट में आ गए हैं और कार्लोस एक्विटिस जो शास्त्रवादी संत हैं। नेक्स्ट है वो है फौजा सिंह। तो फौजा सिंह के बारे में क्या है? फौजा सिंह सबसे उम्रदराज जो है मैराथन धावक हैं और 114 साल में इनका निधन हो गया है, इसी वजह से ये फेमस है। बस ये याद रखिएगा, ये मैराथन धावक हैं, एग्जाम में यही जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स वो है प्रोजक्ता कोहली के बारे में। तो ये प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं और टाइम की 100 जो क्रिएटर लिस्ट जारी होती है उसमें इनको जो है जगह मिली है, इसी वजह से ये फेमस हुई हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वो है तेग बीर सिंह के बारे में। ये पंजाब के रोपड़ जिले के रहने वाले हैं। 6 वर्ष 9 महीने और 4 दिन के ये हैं और उन्होंने क्या काम किया है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर दुनिया की सबसे कम उम्र के जो है पर्वतारोही बनने का इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। तो देख रहे हैं आप, 6 वर्ष 9 महीने और 4 दिन में ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस चढ़ गए हैं। क्या बात है। ठीक है, तेगवीर सिंह, नाम जैसा वैसा काम भी इनका है। नेक्स्ट फ्रेंड्स वो है लॉर्ड स्वराजपाल। तो ये कौन है? ये फ्रेंड्स ब्रिटिश कारोबारी हैं। तो लॉर्ड स्वराजपाल कौन है? ये एक ब्रिटिश कारोबारी हैं। इनका 94 साल में निधन हो गया है और ये इन्होंने MIT वगैरह से अच्छे से पढ़ाई की है और पढ़ाई करके इन्होंने लंदन में जो है एक कंपनी खोली है। उस कंपनी का नाम है कपारो ग्रुप और स्टील की कंपनी है जो कि अच्छा काम कर रही है लंदन में। तो ये आप इनके बारे में इतना याद रखिएगा कि ये लॉर्ड स्वराजपाल जो है ब्रिटिश कारोबारी हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और नेक्स्ट है वो है शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन के बारे में, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसके संस्थापक रहे हैं। 3 बार ये झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 81 साल की अंदर की उम्र में इनका जो है निधन हुआ है और साथ में ये शिबू सोरेन को दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है। बस इतना याद रखिएगा, काफ़ी है इनके लिए। ठीक है, तो साथ में ये याद रखिएगा 2005, 2008, 2009 में ये 3 बार जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स वो है लॉर्ड मेघनाथ देसाई। लॉर्ड मेघनाथ देसाई कौन है? ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं और लेखक भी हैं। ठीक है, तो लॉर्ड मेघनाथ देसाई जो हैं वो ब्रिटिश अर्थशास्त्री भी हैं और साथ में लेखक भी हैं।
और फ्रेंड्स इनका निधन हो गया है 85 वर्ष में, इसी वजह से ये चर्चा में आए थे। और 2008 में जो है भारत सरकार ने इन्हें जो है पद्म भूषण का भी अवार्ड दिया है। साथ में इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये किताबें, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और दूसरी है नेहरू हीरो दिलीप कुमार इन द लाइफ ऑफ इंडिया। तो ये 2 किताबों का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स वो है आपकी डंगेटी जानवी। तो ये क्यों फेमस हैं? क्योंकि फ्रेंड्स जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है, नासा के जो प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली ये जो है पहली भारतीय पूरा बन गई हैं, पहली भारतीय बनी हैं, ठीक है। तो नासा का एक प्रतिष्ठित प्रोग्राम है, उसको पूरा करने वाली ये पहली भारतीय बनी हैं। इसी वजह से डंगेटी जानवी जी इस समय चर्चा में हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स वो हैं विश्वनाथन कार्तिकेय के बारे में। तो 16 साल के ये हैं विश्वनाथन कार्तिकेय जी, और इन्होंने इतिहास रचते हुए 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय और साथ में विश्व स्तर पर दूसरे जो है पर्वतारोही बन गए हैं, ठीक है। इतना आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए फ्रेंड्स विश्वनाथन कार्तिकेय, डंगेटी जानवी और लॉर्ड मेघनाथ देसाई, ठीक है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कौन है? वो हैं ये बड़े फेमस हैं, और वो हैं फ्रेंड्स भुवन रिभु। बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ भारतीय वकील हैं भुवन रिभु जी, और वर्ल्ड लॉ कांग्रेस द्वारा इन्हें मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। किसे मेडल ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया है? किसने सम्मानित किया है? डोमिनिका गणराज्य ने किया है। बस इतना आप याद रखिएगा कि मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है भुवन रिभु जी को। नेक्स्ट फ्रेंड्स वो है झोजिन आंगबो। झोजिन आंगबो कौन है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की एक आदिवासी महिला है। झोजिन आंगबो किन्नौर जिले की एक आदिवासी महिला है, और फ्रेंड्स इन्होंने ये दृष्टिबाधित हैं, लेकिन उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे जो है पहली भारतीय हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पे जो है चढ़ाई की हैं। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं, साथ में दुनिया की 5वीं जो है दृष्टिबाधित महिला हैं। तो ये आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वह है तासी ग्याल्जिन। तो तासी ग्याल्जिन के बारे में यह है कि 29 वर्षीय तासी ग्याल्जिन शेर्पा ने महज 14 दिन के अंदर 4 बार जो है एवरेस्ट की चढ़ाई की है। कितनी? 14 दिन में 4 बार जो है तासी ग्याल्जिन जी ने एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, ठीक है। बात करते हैं वाल्मीकि थापर के बारे में। तो वाल्मीकि थापर क्यों चर्चा में है? क्योंकि इन्हें टाइगर मैन भूला जाता है, टाइगर मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, और इनका जो है 73 ईयर में निधन हो गया है। दिल्ली में इनका जो है जन्म हुआ था। साथ में फ्रेंड्स ये काम क्या करते थे? ये जो राजस्थान के जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, बाघों के बारे में अध्ययन करते थे, संरक्षण करते थे, ठीक है। और 1988 में इन्हीं रणथंभौर फाउंडेशन के स्थापना भी इन्होंने किया था। इतना आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है इनके बारे में। और लैंड ऑफ द टाइगर, ए नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इन्होंने किताबें लिखी थी कुछ, और साथ में टाइगर फायर 500 ईयर ऑफ द टाइगर इन इंडिया, तो ये किताबें इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बाकी सब ठीक है। बात करते हैं पायल कपड़िया जी के बारे में। पायल कपड़िया कौन है? ये भारतीय फिल्म निर्देशक हैं। फ्रांस के इन्हें सम्मान मिला है, और सम्मान का नाम क्या है? ऑफिसर डांस एल आर्डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स के नाम से इनको सम्मान मिला है। तो इसी वजह से ये चर्चा में विषय में रही। पायल कपड़िया फिल्म निर्देशक हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फ्रांस का ये सम्मान भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स वो है कैटरीना कैफ के बारे में। कैटरीना कैफ क्यों फेमस हैं? क्योंकि फ्रेंड्स इनको जो है मालदीव जो पर्यटन अभियान है के तहत इन्होंने सनी साइड ऑफ लाइफ के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। तो कैटरीना कैफ को मालदीव पर्यटन अभियान के तहत सनी साइड ऑफ लाइफ के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। तो इसको जो है आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगले हैं फ्रेंड्स वो हैं आपके पॉप लियो 14। तो पॉप लियो 14 के बारे में देखते हैं हम लोग, और ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और 8 मई 2025 को पॉप लियो 14 को 267वां जो है पोप बना दिया गया है, ठीक है। तो इन्हें साथ में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट भी बोलते हैं, साथ में पॉप लियो 14 भी बोलते हैं, ठीक है। इनका जन्म 1955 में शिकागो में हुआ था, ठीक है। और साथ में ये चर्च के इतिहास में पहले अमेरिकी पोप हैं, पोप और पेरू के नागरिक भी हैं।
पहले अमेरिकी पोप हैं, साथ में पेरू के नागरिक भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा इनके बारे में। और अमेरिका और पेरू की इनके पास दोहरी नागरिकता भी है। 1977 में ये भिक्षु बने, 1982 में पादरी बने। ठीक है, बस इतना आप इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, 267वें पोप हैं और इनको अमेरिका के पहले चर्च के इतिहास में पहले अमेरिकी पोप हैं और पेरू के नागरिक भी हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वो है आपका कौन है, जयंत नर्लिकर। है कौन ये हैं आपके खगोल भौतिकी वैज्ञानी हैं। तो जयंत नर्लिकर खगोल भौतिकी वैज्ञानी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन्होंने काम क्या किया है, इन्होंने काम ये किया कि सर फ्रेड होयल के साथ मिलके इन्होंने होयल नर्लिकर सिद्धांत को विकसित किया था और इसी वजह से चर्चा में है क्योंकि इनका जो है निधन हो गया है। ठीक है, और इनको 2000 पद्म भूषण, इन्हें जो है 1965 में पद्म भूषण और 2004 में जो है पद्म भूषण भी दिया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वो है के कस्तूरीरंगन। ये आपके एग्जाम में पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और देश के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानी हैं। कौन है, अंतरिक्ष वैज्ञानी हैं, सॉरी। और इसके बारे में है कि 84 वर्ष की अवस्था में इनका जो है निधन हो गया है। ठीक है, और इसरो के चेयरमैन भी रहे हैं, इसरो के चेयरमैन रहे हैं, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, साथ में बहुत सारे पद, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, योजना आयोग के सदस्य भी रहे हैं। तो साथ में 1982 में इन्हें पद्मश्री, 1992 में इन्हें पद्म भूषण और 2000 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया है। तो 10 साल में, इसके बाद 8 साल में को अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं मनोज कुमार के बारे में। तो मनोज कुमार जो है 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की अवस्था में जो है इनका निधन हुआ है। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, इनके गाना जो है फेमस है। और शहीद, उपकार, पूरा पश्चिम, यादगार फिल्मों के अभिनय के लिए इनको जाना जाता है। और ये हिंदी सिनेमा में भरत कुमार के नाम से मशहूर हुए थे। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। और इनकी 4 अप्रैल 2025 उनका जो है डेथ हुआ है, इसको आप ध्यान में रखिए, कभी कभी आयोग पूछ लेता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वो है एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन क्यों चर्चा में है, क्योंकि टाटा सुमो के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन को भारत और ब्रिटेन की व्यापारिक संबंधों के लिए द मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर चुना गया है। तो एन चंद्रशेखरन को द मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर चुना गया है, इसी वजह चर्चा में है। नेक्स्ट है सुनील भारती मित्तल। तो सेम वैसे ही है यहाँ पे कि यूके और भारत के बीच व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें मानद नाइटहुड का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और इस अवार्ड का नाम क्या है, इस अवार्ड का नाम है नाइट कमांड ऑफ द मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर। ठीक है, इसका इतना आप ध्यान रखिएगा, बस काफ़ी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वो है निधिकर। तो निधिकर के बारे में क्या है, तो ये फ्रेंड्स निधिकर, ये इनको ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने वुमन एंटरप्रेन्योर इन सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया है। इसी वजह से निधिकर जी जो है फेमस हुई हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वो है डॉक्टर सुबर्णो बोस। डॉक्टर सुबर्णो बोस जो हैं अंतर्राष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष हैं। कौन है, अध्यक्ष हैं। और इनको जो है फ्रेंड्स हुआ क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी का जो है पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वो हैं आपका टेसोगो गायले। टेसोगो गायले जो हैं दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली हैं। पहली बात तो पहला इंपॉर्टेंट ये है कि ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। नेक्स्ट ये है कि इन्हें मिसेस वर्ल्ड 2025 का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। कहाँ अवार्ड मिला है, अमेरिका के वेगास में मिसेस वर्ल्ड 2025 का अवार्ड इन्हें मिला है। और 40 वर्ष के इतिहास में पहली ऐसी अश्वेत महिला है। ठीक है, इसको पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वह है कमला देवी अरविंदन। भारतीय मूल की सिंगापुर की प्रतिष्ठित लेखक कमला देवी अरविंदन को उनके लेखन के लिए सिंगापुर की वुमन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो सिंगापुर की वुमन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है कमला देवी अरविंदन को, इसी वजह से चर्चा में थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वो फ्रेंड्स डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्यों पूछा जा सकता है अभी देखते हैं। पहली बात तो साथियों, ये प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल क्या है, परमाणु वैज्ञानिक हैं। अगर पूछा जाए डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम कौन है,
ये परमाणु वैज्ञानिक हैं और 88 वर्ष की अवस्था में इनका जो है निधन हुआ है। साथ में 1962 में BRC यानी भाभा एटॉमिक एनर्जी सेंटर से जुड़े ये जुड़े थे और उसके निदेशक भी बने। और इसके बाद 1983 में ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे और साथ में फ्रेंड्स ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के भी चेयरमैन रहे। और इसके बाद फ्रेंड्स ये मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे और इसी वजह से 1975 में भारत ने पद्मश्री और 1999 में पद्म विभूषण अवार्ड भी इनको दिया गया है। ठीक है, इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आप यहाँ देखते हैं आपके चर्चित स्थल के बारे में। तो चर्चित स्थलों में फ्रेंड्स आपका आता है क्या, इसी में जल्दी जल्दी चलेंगे। चर्चित जैसलमेर में है वह है रतड़िया री ढेरी। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे हड़प्पा स्थलों की खोज की गई है। बस इतना आप याद रखिएगा, राजस्थान के जैसलमेर में रतड़िया री ढेरी, यहाँ पे हड़प्पा स्थलों की खोज की गई है, इसी वजह से चर्चा में था। नेक्स्ट है, भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव कौन है? वो है सिक्किम का येकटन गांव। तो सिक्किम का येकटन गांव जो है भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव है। आगे बढ़ते हैं, ये है फ्रेंड्स मेधा गांव जैसलमेर में। क्यों फेमस हुआ? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नारायण दास इंखिया ने मगरमच्छ जैसी दुर्लभ प्रजाति का जीवाश्म खोजा है और यह जीवाश्म करीब जो है 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुराना माना जा रहा है। इसे फाइटोसार नाम दिया गया है, जो कि 2 मीटर लंबा है, 2 मीटर के बीच में है, वही समझिए। श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका क्यों फेमस रहा? क्योंकि श्रीलंका के कालतुरा जिले में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्को डुआ श्री विभूति विहार में अशोक स्तंभ की एक आकृति का जो है अनावरण किया गया है। तो ये आप श्रीलंका ऐसे आप याद रखिएगा कि एक बौद्ध मंदिर है वास्को डुआ और वहीं पे अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वो है मिजोरम। तो मिजोरम में भी सेम ऐसे ही है कुछ कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में मिजोरम के लुंगफिनपुई से प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल के राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वो है क्या है? तोपर कला। तोपर कला क्या है? हरियाणा के तोपर कला के लगभग 1500 ईसा पूर्व में, जो हरियाणा का जो तोपर कला है गांव से, हरियाणा के तोपर कला गांव से लगभग 1500 ईसा पूर्व के मानव बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। तो अगर आपके एग्जाम में तोपर कला है तो यहाँ पे एक चीज़ मार दीजिएगा, 1500 ईसा पूर्व के मानव बस्तियों के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं। इसी वजह से ये हरियाणा का तोपर कला गाँव चर्चा में रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बस इतना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये है मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर श्रीशैलम। क्यों चर्चा में है? आंध्र प्रदेश की श्रीशैलम स्थित मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में संचित एक विजयनगर कालीन ताम्रपात्र में भारत का पहला हेली की पुछल तारे का अवलेखी प्रमाण मिला है। क्योंकि मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर श्रीशैलम में पुछल तारे का जो है एक अवलेखी जो प्रमाण मिला है, इसी वजह से चर्चा में रहा। बस इतना आप ये जो है ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं करनाल के बारे में। करनाल फ्रेंड्स क्यों मिला है? क्योंकि करनाल में एक आधुनिक जेल प्रशिक्षण अकादमी जो है बनाई जा रही है। तो जो यहाँ पे जो है एक जेल प्रशिक्षण अकादमी जो है हरियाणा के करनाल में बनाई जा रही है और ये उत्तर भारत का अपनी तरह का पहला जो है इस टाइप का प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स स्टर्कफोर्टेन गुफाएं क्यों फेमस हैं? क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका की और ये है कहाँ? ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में है। ये गुफा कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में है, पहली बात तो। और इसे मानवता का पालना भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये खोल दिया गया है। क्यों खोल दिया गया? क्योंकि इन गुफाओं में हमारे सर्वाधिक प्राचीन पूर्वजों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में ये रखिएगा कि जब भी स्टर्कफोर्टेन गुफाएं आपके एग्जाम में आए कि दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं, ये मानव का पालना कही जाती हैं, साथ में ये यहाँ पे हमारे जो पूर्वजों के अवशेष मिले हैं इस गुफाओं में। आगे हम लोग देखते हैं कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। कन्याकुमारी क्यों फेमस है? क्योंकि कन्याकुमारी जिले के चिट्टी मेदु पाथुर गांव में एक नवपाषाणकालीन
चट्टान क्या है, सॉरी, चट्टान खांचे की खोज की गई है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक नौपाषाणकालीन चट्टान खांचे की जो है यहाँ पे खोज की गई है। तो इसको आप रखिए, बस इतना आप याद रखिएगा कि कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी का यहाँ पे चट्टी मेथुर पाथुर गांव है, यहाँ पर एक नौपाषाणकालीन चट्टान खांचे की खोज की गई है। बस इतना याद रखिएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स वो है उदमपट्टी गांव, तमिलनाडु में। ये गांव की फेमस हुआ है क्योंकि उदमपट्टी गांव में पांड्य राजवंश के अंतिम समय के 800 वर्ष पुराने शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो उदमपट्टी गांव तमिलनाडु का इसलिए फेमस हुआ क्योंकि पांड्य राजवंश के अंतिम समय के 800 वर्ष पुराने शिव मंदिर के अवशेष यहाँ से मिले हैं, इस गांव से। इसी वजह से ये गांव चर्चा का विषय था। नेक्स्ट फ्रेंड्स वो है मिताथला और टिगरना, जो कि हरियाणा में है। और हरियाणा राज्य सरकार ने भिवानी जिले में ये दोनों स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? भिवानी जिले में। और राजस्थान सरकार ने इसे जो है आपका हड़प्पाकालीन स्थल जो है घोषित किया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मिताथल और टिगराना ये कहाँ पे हैं, इसको याद रखिएगा, हरियाणा में है। बस इतने आप याद रखिएगा और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स वो है आना सागर झील। तो आना सागर झील के बारे में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय चिंताओं और आर्द्रभूमि कानूनों के उल्लंघन का हवाला देते हुए राजस्थान सरकार को अजमेर स्थित आना सागर झील के पास, तो इस 2 मिनट में आपको इसकी स्टोरी बता देता हूँ क्या है। ये आना सागर झील है जो कि राजस्थान के अजमेर में है। और वहाँ पे आना सागर झील के पास एक है 7 वंडर पार्क। और यहाँ पे फ्रेंड्स 7 वंडर पार्क जो है एक तरीके से इसी झील पे इफेक्ट डाल रहा है, इसी वजह से इसको ध्वस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आना सागर झील राजस्थान के अजमेर में है, वहाँ पे एक 7 वंडर पार्क है और इसी को ध्वस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसी वजह से चर्चा में था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स वो है फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम क्या है? फोर्ट विलियम जो है फ्रेंड्स कोलकाता में है, लेकिन इसका नाम जो है भारत सरकार जो है उसको चेंज कर रही है और इसका नाम रख रही है विजय दुर्ग। ठीक है, ये आप यहाँ पे याद रखिएगा कि 1696 में ईस्वी में इस इंडिया कंपनी द्वारा फोर्ट विलियम का जो है बनाया गया था। और 1963 में ये पूर्वी कमान का जो है मुख्यालय बना दिया गया था। पूछा सकता है आपके हिस्ट्री में फैक्ट। और नेक्स्ट फ्रेंड्स वो है कि डिब्रूगढ़ की फेमस है क्योंकि असम की ये नई राजधानी जो है बनने वाली है। तो असम की जो है नई राजधानी, वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा जी ने इसको बनाने का प्लान किया है और 2027 तक राज्य की दूसरी राजधानी बनने की इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स वो है ऋषि। नेक्स्ट जो है आपका वो है ऋषि कुलिया बीच। तो ऋषि कुलिया बीच क्यों फेमस है? तो ऋषि जो कुलिया बीच है ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे उड़ीसा में, पहली बात ये बीच कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ पे 7 लाख ओली रिडले कछुओं के अंडों की कारण चर्चा में रहा। तो 7 लाख ओली रिडले कछुओं के अंडों की कारण ये चर्चा में रहा। और यहाँ पे उड़ीसा के जो गंजम जिले में बहने वाली ऋषि कल्या नदी पर मुहाना जो है, जो नदी है ये जो ऋषि कुलिया नदी है, उसके मुहाना में बंगाल की खाड़ी में ये जाके मिलता है। और बड़ी संख्या में कछुए यहाँ पे वार्षिक सामूहिक घोंसले के लिए पहुँचे थे। और कछुओं की इस प्रजनन क्रिया को क्या बोलते हैं? और बेड़ा बोलते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बस इतना आप याद रखिएगा कि ऋषि कुलिया बीच उड़ीसा में है। यहाँ पे ऑलिव रिडले कछुओं के लिए फेमस है। कहानी खत्म हो गई। लातूर के बारे में आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। तो लातूर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स और अब देखते हैं आपकी नियुक्तियों के बारे में। नवीनतम नियुक्तियाँ। तो नवीनतम नियुक्तियों में आपका आता है आप TCA कल्याणी। तो TCA कल्याणी के बारे में, तो TCA कल्याणी वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के महालेखा नियंत्रक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया। तो TCA कल्याणी वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक का इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है वह है अनुतिन चरना विराकुल। तो ये आपकी थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये थाईलैंड की जो है प्रधानमंत्री बनी हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स वह हैं डॉक्टर अभिजीत सेठ, ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं।
नेक्स्ट है नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता जो है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है संजय सिंघल, एसएसबी के महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर मयंक शर्मा जो है डॉक्टर मयंक शर्मा रक्षा लेखा सेवा विभाग के जो है वित्तीय सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट है आकाश त्रिपाठी। तो आकाश त्रिपाठी जो है आपके सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो है आपके क्या बने हैं, प्रबंध निदेशक बने हैं आकाश त्रिपाठी, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है राधा चौहान। तो राधा चौहान किस लिए फेमस हैं? तो राधा चौहान जो है किस लिए फेमस हैं, देखते हैं इनके बारे में। तो राधा चौहान को फ्रेंड्स क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग जो कमीशन है उसका जो है पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया है राधा चौहान को। नेक्स्ट है श्रीनिवास के स्वामी। तो श्रीनिवास के स्वामी को बनाया गया है एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है श्रीनिवास के स्वामी को बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका क्या है, इंद्रनील भट्टाचार्य। इंद्रनील भट्टाचार्य को जो मौद्रिक नीति समिति है उसकी पदेन सदस्य बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को आईएमएफ का कार्यकारी जो है निदेशक घोषित किया गया है। उर्जित पटेल को आईएमएफ का कार्यकारी जो है निदेशक घोषित किया गया है। अनीश दयाल। अनीश दयाल को फ्रेंड्स आपका क्या बनाया गया है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। तो अनीश दयाल जो है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं। नेक्स्ट है सबी खान। नेक्स्ट है सबी खान। सबी खान को फ्रेंड्स अमेरिका की जो है क्या बनाया गया है, एप्पल इंक है यानी एप्पल की जो कंपनी है उसका इन्होंने सीईओ यानी मुख्य परिचालन अधिकारी बनाया गया है। तो सबी खान को एप्पल इंक का जो है मुख्य परिचालन अधिकारी बनाया गया है। नेक्स्ट है प्रिया नायर। प्रिया नायर को हिंदुस्तान यूनिवर जो लिमिटेड है उसका सीईओ बनाया गया यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, उसका जो है सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है क्या है, सोनाली मिश्रा। तो सोनाली मिश्रा को जो क्या है आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो है महानिदेशक बनाया गया है। सोनाली मिश्रा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की क्या बनी है, महानिदेशक बनी है। नेक्स्ट है दुरई स्वामी। तो दुरई स्वामी जो है LIC भारतीय जीवन बीमा निगम के सीईओ और एमडी बने हैं। तो दुरई स्वामी LIC के सीईओ और एमडी बने हैं। नेक्स्ट है अजय सेठ। अजय सेठ जो है इरडा यानी बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के क्या बने हैं, चेयरमैन बने हैं। तो अजय सेठ जो है बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के चेयरमैन बने हैं। आगे बढ़ते हैं। पराग जैन। पराग जैन क्या बने हैं, पराग जैन फ्रेंड्स आपके जो है जो आपकी एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, और इसके जो है वो क्या बने हैं, प्रमुख बने हैं, नए प्रमुख बने हैं पराग जैन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुराधा ठाकुर। अनुराधा ठाकुर को जो है सेबी का अंशकालिक सदस्य बनाया गया है यानी भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड के जो है अध्यक्ष बनाया गया है अनुराधा ठाकुर को। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को जो है नालसा का जो अध्यक्ष बनाया गया। नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बनाए हैं, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। अजय कुमार को फ्रेंड्स क्या यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो यूपीएससी के नया अध्यक्ष कौन है, अजय कुमार। नेक्स्ट है आपका हरवंश चावला। तो हरवंश चावला कौन है, हरवंश चावला फ्रेंड्स ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया चेयरमैन बनाया गया है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नया चेयरमैन कौन है, हरवंश चावला। नेक्स्ट है BR गवई जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई को 52वां जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। देश का जो है 52वें जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं BR गवई, और इनका कार्यकाल जो है 23 नवंबर 2025 तक रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है अरुणाभ घोष। तो अरुणाभ घोष को COP30 के जो है COP30 के दक्षिणी एशिया के दूत के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया है। तो अरुणाभ घोष को COP30 के दक्षिणी एशिया के दूत के रूप में जो है नियुक्त किया गया है अरुणाभ घोष को। नेक्स्ट है राजीव मेमानी। तो राजीव मेमानी को जो है भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष का जो है पदभार दिया गया है। तो राजीव मेमानी को भारतीय उद्योग परिसंघ का जो है अध्यक्ष जो पद का जो है पदभार दिया गया है सॉरी। नेक्स्ट है वह है अश्वनी लोहानी। अश्वनी लोहानी क्यों फेमस हैं, अश्विनी लोहानी को फ्रेंड्स इस टाइम बनाया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय का नया निदेशक। तो अश्विनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय का नया निदेशक बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं एस महेंद्र देव, तो ये आपका एग्जाम पूछ सकता है। और एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है वह है शैलेश सी मेहता। शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का महिला एडीसी जो है नियुक्त किया गया है। और एडीसी बनने वाली वो पहली जो है महिला है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। यशस्वी जो है भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। एडीसी के काम जो होता है राष्ट्रपति की मदद करना, सेना से जुड़े कामों में उनका योगदान, उनका सहयोग करना, ये सब काम होता है एडीसी का, ठीक है। साथ में फ्रेंड्स बात करते हैं तो यशस्वी सोलंकी को क्या है, राष्ट्रपति की महिला एडीसी जो है नियुक्त की गई है, राष्ट्रपति की महिला एडीसी, ठीक है। साथ में मनीषा पाढ़ी, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये यशस्वी सोलंकी जो है राष्ट्रपति की बनी है और मनीषा पाढ़ी जो है किसकी बनी है, वो राज्यपाल की बनी है, राज्यपाल की एडीसी बनी है। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं में लैंगिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में उपलब्धि के रूप में स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को राज्यपाल की एडीसी जो है नियुक्त किया गया है। तो मनीषा पाढ़ी को राज्यपाल का एडीसी जो है नियुक्त किया गया है। तो यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति की, मनीषा पाढ़ी राज्यपाल की। और ये जो है किस राज्यपाल की, ये है मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कामपति का एडीसी इनको जो है बनाया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स वह है क्या है, ब्लेज मेट्रोवेली। तो ब्लेज मेट्रोवेली जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्टार्मर ने खुफिया एजेंसी है इनकी MI16 की पहली महिला प्रमुख उनको जो बनाया गया है। ब्लेज मेट्रोवेली को MI16 की पहली महिला प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है। 116 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है। तो ब्लेज मेट्रोवेली का नाम आप याद रखिएगा, MI6 की ये है महिला प्रमुख जो है बनाया गया है। नेक्स्ट है आलोक जोशी। आलोक जोशी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बनाए हैं। तो आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका संजय जायसवाल। तो संजय जायसवाल को जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सांसद जो है संजय जायसवाल को प्रकलन जो कमेटी होती है, प्रकलन कमेटी का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। तो प्रकलन कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं, वह हैं संजय जायसवाल। तो संजय जायसवाल प्रकलन कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। साथ में फ्रेंड्स बात करते हैं आपका बैजयंत पांडा। तो बैजयंत पांडा क्या बने हैं, बैजयंत पांडा फ्रेंड्स बने हैं आपका सार्वजनिक जो उपक्रम कमेटी होती है उसके अध्यक्ष जो हैं कौन है, बैजयंत पांडा। तो सार्वजनिक उपक्रम कमेटी के अध्यक्ष कौन है, वह हैं बैजयंत पांडा। नेक्स्ट है आपका प्रोफेसर अनंता चंद्रकासन। तो इनको क्या बनाया गया है, इनको बनाया गया है MIT यानी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोवोस्ट ये जो है नियुक्त किए गए हैं। तो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोवोस्ट जो है नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर अनंता चंद्रकासन को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो आपका क्या है, शिव सुब्रमण्य रमण को जो है PFRDA यानी पेंशन विधि नियामक विकास प्राधिकरण का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। PFRDA यानी पेंशन विधि नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है, शिव सुब्रमण्यम रमण को बनाया गया है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका दिनेश महेश्वरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दिनेश महेश्वरी। तो सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जस्टिस दिनेश महेश्वरी को 23वें विधि आयोग का जो है अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। इनका कार्यकाल जो है 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, 31 अगस्त 2027 तक रहेगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो दिनेश महेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स डॉक्टर मांगीलाल जाट। डॉक्टर मांगीलाल जाट को जो है फ्रेंड्स ICAR यानी ICAR का जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक बनाया गया है, यानी ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो महानिदेशक किसे बनाया गया है, डॉक्टर मांगीलाल जाट को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रशेखरन के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो प्रबंध निदेशक IMF का जो प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिवा के नेतृत्व में गठित एडवाइजरी काउंसिल ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड ग्रोथ के सदस्य N चंद्रशेखरन को बनाया गया है।
तो इनको फ्रेंड्स इसकी एडवाइजरी जो काउंसिल है उसका जो है सदस्य बनाया गया है एन चंद्रशेखरन को। ठीक है, बात करते हैं राजीव गौबा को। राजीव गौबा को नीति आयोग का जो है पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो राजीव गौबा नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य इनको बनाया गया है। नेक्स्ट है निधि तिवारी। तो निधि तिवारी क्यों फेमस हैं? तो निधि तिवारी को फ्रेंड्स बनाया गया है आपका, निधि तिवारी को बनाया गया है और भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री मोदी की निजी सचिव बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो निजी सचिव कौन है? वो निधि तिवारी है, निधि तिवारी। नेक्स्ट है पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता जो है इनको पूनम गुप्ता को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर जो है बनाया गया है। पूनम गुप्ता आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बन गई हैं। पूनम गुप्ता आरबीआई की नए डिप्टी गवर्नर बन गई हैं। निधि तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव बन गई हैं। नेक्स्ट है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को क्या बनाया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो ज्ञानेश कुमार क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सार्ली बोचवे के बारे में। तो सार्ली बोचवे, तो ये घाना के प्रसिद्ध राजनयिक सार्ली बोचवे, इनको बनाया गया है फ्रेंड्स कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की 7वीं जो है महासचिव। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की 7वीं महासचिव सार्ली बोचवे, तो ये घाना की रहने वाली हैं और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की 7वीं महासचिव बनी हैं। बात करते हैं राजेश निर्वाण। तो राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बनाया गया है। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? राजेश निर्वाण है। नेक्स्ट है आपका चरणजोत सिंह नंदा। चरणजोत सिंह नंदा को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का जो 73 अध्यक्ष बनाया गया है। तो चरणजोत सिंह नंदा को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का 73 अध्यक्ष बनाया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका काश पटेल। काश पटेल आपका इंपॉर्टेंट है और भारतीय मूल के अमेरिकी काश पटेल को जो है FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नवा निदेशक बनाया गया है। तो काश पटेल को जो है FBI का नवा निदेशक बनाया गया है। काश पटेल को FBI का नवा निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका क्या है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास को क्या बनाया गया है? शक्तिकांत दास को जो है फ्रेंड्स बनाया गया है प्रधान सचिव 2 बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव 2 बनाया गया है। शक्तिकांत दास को मोदी जी का प्रधान सचिव 2 बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मयंक शर्मा। तो मयंक शर्मा जो है को भारत का नया रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। तो मयंक शर्मा को भारत का नया रक्षा लेखा महानियंत्रक जो है नियुक्त किया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अशोक सिंह ठाकुर। अशोक सिंह ठाकुर को भारतीय संस्कृति निधि जो भारत का प्रमुख विरासत संगठन है उसका जो है अध्यक्ष बनाया गया है। तो भारतीय संस्कृति निधि यानी इंटेक का जो है अध्यक्ष बनाया गया है अशोक सिंह ठाकुर को। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अंजू राठी। तो अंजू राठी को आपको ध्यान रखना है कि अंजू राठी जो है क्या बनी है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहली महिला विधि सचिव बनी है। अंजू राठी जो है भारत सरकार की पहली महिला जो है विधि सचिव बनी है। देश की पहली जो महिला विधि सचिव बनी है अंजू राठी। नेक्स्ट है आपका एन गणपति क्यों फेमस है? क्योंकि टाटा कम्युनिकेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन इनको जो है नियुक्त किया गया है। तो टाटा कम्युनिकेशन के बोर्ड ऑफ चेयरमैन कौन बने हैं? एन गणपति बने हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर बी नारायण को क्या बनाया गया है? इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है। तो डॉक्टर बी नारायण को क्या बनाया गया है? इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है। तो डॉक्टर बी नारायण इसरो के अध्यक्ष बन गए हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है ज्ञानेश प्रताप सिंह। तो ज्ञानेश प्रताप सिंह केंद्रीय जो CRPF का जो है महानिदेशक बनाया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो ये CRPF होता है उसका महानिदेशक बनाया गया है ज्ञानेश प्रताप सिंह को। नेक्स्ट है जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम। तो जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम के बारे में बात करते हैं। तो इनको बनाया गया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष जस्टिस V सुब्रमण्यम बनाया गया है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम को बनाया गया है। बात करते हैं मदन बी लोकुर के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष बनाया गया है। मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा सकता है आपके एग्जाम में। संजय मूर्ति को फ्रेंड्स बनाया गया है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो संजय मूर्ति कौन है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं संजय मूर्ति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। विपिन कुमार को भारतीय विमानन प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया गया है। विपिन कुमार को भारतीय विमानन प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो क्या है? हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की
फिक्की का जो है यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। तो हर्षवर्धन अग्रवाल को जो है फिक्की का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं आपका वर्ल्डेस उर्किजा, ये ब्राज़ील पुलिस की कमिश्नर हैं। वर्ल्डेस उर्किजा, इनको इंटरपोल का जो है नया महासचिव बनाया गया है। तो इंटरपोल है उसका नया महासचिव बनाया गया है, ये ब्राज़ील के रहने वाले हैं, वर्ल्डेस उर्किजा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वो है आपका टीबी नरेंद्रन। तो टीबी नरेंद्रन को जो है इसमें ये टाटा स्टील को सीईओ हैं, इनको वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है। तो टीबी नरेंद्रन को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है। बात करते हैं कविता सहाय को। तो कविता सहाय जो कि सर्जन है और सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय को जो है भारतीय नौसेना में चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक बनाया गया है। भारतीय नौसेना में चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक कविता सहाय, भारतीय नौसेना में चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक कविता सहाय। बात करते हैं सतीश कुमार। तो सतीश कुमार जो है एक इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस इंजीनियर हैं और की अधिकारी। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है ये आपका ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे जो है देख लेंगे और इसके बाद ऑपरेशन और साथ में स्पेस वगैरह जो भी है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।